मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव है और मैं मानस के नाम से भी जाना जाता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है मैजेस्टिक मानस के नाम से। और आप लोग को बता दें कि हमने जो 10th किया तो इत्तेफाक ये था कि हम ये सर की कोचिंग में पढ़ते थे और हम लोग का जो 10th था वो 90% से ही निकला था और जो 12th था हमारा वो आसपास 1-2 नंबर पीछे था परसेंटेजेस से। बाकी हम लोग का सब कुछ सेम था। अब चलिए हमने अपना बता दिया, अब आप लोग को क्या बताना है वो देखिए। देखो पहले 10th वालों के लिए कुछ टिप्स होती हैं क्योंकि उससे शुरुआत करते हैं। देखो 10th का पेपर जो आएगा उसमें एसएसटी सबसे ज्यादा मेन वो होता है, तुम्हारे लिए समझ लो। तो एसएसटी में लोग घबराते हैं कि कैसे नंबर पाएं या कितना क्या स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि हमने अपने बोर्ड में आजमाई थी तो हमें काफी अच्छे नंबर मिले थे। 100 में से 97 मेरे आए थे एसएसटी में। अब सुनो क्या है उसमें टिप्स। देखो एसएसटी जब तुम लोग लिखते हो, ठीक है, तुम्हारा हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसमें तुम लोग को करना ये है कि जैसे कोई आंसर तुम लोग को दिया गया है, ठीक है, उसको पैरा में लिखने की जगह उसको पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। तो वो थोड़ा जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे मान लो 5 नंबर में तुम्हारा आता है, अब तुम पैरा लिखने बैठोगे, टाइम भी जाएगा तुम्हारा और उसमें तुम कहानी लिख डालोगे, तो वो एग्जामिनर को थोड़ा सा इरिटेट करता है। और कोशिश ये करना, ये हर एग्जाम के लिए, मतलब 10th 12th नहीं, लाइफ में जितने भी एग्जाम्स होंगे तुम्हारे रिटर्न वगैरह, उसमें ये अपने ऊपर अपनाना टिप कि जो है जैसे तुम कोई भी आंसर लिखो तो उसमें जो आंसर तुम लोग को सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट जो आता है, ठीक है, सपोज दैट कोई आंसर का कोई ऐसा पार्ट तुम लोग को बहुत अच्छे से आता है, उसको हमेशा टॉप पे लिखना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा कॉपी तो क्या करेगा, जब टॉप पे देखेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो वो बीच का थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर सकता है। क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग अच्छी करी तो कोशिश ये करना कि पैरा की जगह पॉइंट्स में हर चीज को लिखना, तो वो ज्यादा अच्छा है। साइंस के बारे में, वो साइंस जानते हो कि सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट का आपका होता है, अलग अलग मार्क्स के आपके आते हैं। 24 का शायद वेटेज होता है। हम लोग से यही रहता था, 24 का वेटेज रहता था। 24 नंबर की फिजिक्स, 24 नंबर केमिस्ट्री और 25 नंबर का बायोलॉजी, ऐसे कुछ आता था, ठीक है। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स के पहले जान लो। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आनी है आपकी, ठीक है। और खासकर जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है, इसमें सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, वाला तो आना ही आना है आपका। तो अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो उस चीज, मतलब पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए प्लस एसआई यूनिट। बच्चे गलती क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन लगा देते हैं लेकिन एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं, उसका नंबर कट जाता है, ठीक है। और एक चीज होती है जो बड़े न्यूमेरिकल्स में जो वो होती है, वैल्यूज होती है, उसमें गिवन होती है, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगी वैल्यूज जो भी जाएंगी वहां पे, वो गिवन रहेगी, तो आप उसको देख कर सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में क्या गलती करते हो, बायोलॉजी में जो है आप लोग डायग्राम बनाते हो लेकिन नेम नहीं लिखते हो। नेमिंग डायग्राम बनाना है पूरा आपको बायोलॉजी में, पूरा कंफर्म आपको नेमिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आप करते हो प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। जैसे कैसे मान लो अगर आपको कहा गया NaOH का पूरा आपको लिखना है, वहां पे पूरा जो एक रिएक्शन होती है उसको लिखना है पूरा आपको, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा बाकायदा, पूरा बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। तो ये 3 टिप्स रहे, याद रखना। बायोलॉजी में सबसे पहली बात है कि आपको डायग्राम बनाना है, बस नेमिंग डायग्राम बनाने हैं आपको जहां भी मिले। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तब भी आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पे 2 नंबर का आएगा तब भी बनाने पड़ेंगे और फिर 5 नंबर को बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर बताया जाए तो केमिस्ट्री में आपको पूरा बैलेंसिंग जो भी आपको इक्वेशन लिखनी है वो लिखनी पड़ेगी पूरी वहां पे। प्लस आपका जो फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स में आपको पूरा न्यूमेरिकल्स को अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो एटलीस्ट आपको जो है कम से कम जो फॉर्मुला है वो पता होना चाहिए, चाहे आपके सीरीज का रहा हो, चाहे आपके जो है पैरेलल सिस्टम्स का रहा हो, सबका रहा हो, इसको आपको वहां पे रखना है, यहाँ पे रखना है पूरा अपना। और इसके अलावा जो आपके वो है लास्ट में असाइनमेंट थे उसको आपको पूरा कंफर्म करके रखना है, ठीक है। बाकी सब बता रहे हैं। अब देखो अब आता है इंग्लिश और हिंदी। तो 10th वालों में तुमने वो लिया है, ऑप्शनल होता है ना उसमें कुछ हिंदी में, किसी ने कुछ ऑप्शनल में लिया है? नहीं, हिंदी है सबका। हिंदी, देखो हिंदी और इंग्लिश ये जो होता है ये तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीजिंग सब्जेक्ट सेशन को कहा जाता है और ये होता भी है। इंग्लिश में कोशिश करना सब चीज अच्छा लिखना और जितना भी तुम लोग का जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक उनको थोड़ा कम करना, ठीक है, क्योंकि टीचर जैसे नंबर काटने के लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा ढूंढता है। राइटिंग सबसे जरूरी होती है, राइटिंग उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना। अगर तुम एक पेपर में अपना थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो तुम्हारा जो मार्कशीट है वो बहुत अच्छी बन के आएगी। तो वहां पे थोड़ा सा ये मत करना, लेजीनेस तो है, अच्छे से अच्छा लिखना। और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आसानी से रहता है, तो हिंदी बहुत आराम से कर सकते हो, उसमें कोई इतना टफ नहीं होता है। और अब बचता आपका मैथ्स। तो मैथ्स देखो भाई लगाने से आएगी, उसमें कोई उसका शॉर्टकट नहीं होता कि आप मैथ्स में आप फॉर्मूले के अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, फॉर्मूले अगर आप नहीं करा करके जा रहे हैं तो फिर उसका नंबर कटेगा। हाँ, मैं एक चीज और कहूंगा कि जितना आपसे हो पा रहा है, ये नहीं कि आप आंसर लाने चक्कर में आप पूरा स्टेप ही भूल जाओ। जितना स्टेप आपके हो पा रहे हैं आप उतना स्टेप मैथ में करके आइए। जैसे हम लोग की बहुत अच्छी मैथ नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि जितना स्टेप हम लोग ने किया है, हम लोग 85 मार्क्स लेके आए थे, है ना। 10th में 85 मार्क्स थे हम लोग की मैथ में, तो उतने ऐसे ही था। कितना हम लोग स्टेप आता था प्रॉपर उतना ही हम लोग ने किया था। और अगर आपने मैथ में थोड़ा भी आपने लेजीनेस दिखाया तो बच्चों पिछले हमने रिव्यू लिया था तो पेपर छूटता है मैथ का। मैथ का ये जाहिर सी बात है, पेपर बनाया ऐसा जाता है कि थोड़ा बच्चे अगर थोड़ा सा भी वो मिस करता है, यानी कि 0.5 मिनट भी वो मिस करता है थोड़ा सा भी, तो वो जो है वो मतलब उसका पेपर छूटेगा, ये जाहिर सी बात है। 12th वालों का भी है, 12th का मैंने रिव्यू लिया था पिछली बार और इसका भी 10th का भी लिया था, तो बच्चे बता रहे थे कि पेपर छूट रहा था, ठीक है। हाँ, मैथ में एक टिप और रहती है, तुम लोग क्या करते हो, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी तरह शुरू करते हो। पहले कोशिश करो कि 5 नंबर क्वेश्चन निपटा लो, जैसे मान तुम्हारा 1 नंबर छूटता भी है, 10 क्वेश्चन मान 1 नंबर क्या है तुम्हारे छूट है, लेकिन कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे एटलीस्ट सही रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम अपना इस तरह कर सकते हो।
और ये हर सब्जेक्ट में अपनाओ कि जो सेक्शन तुम लोग को ज्यादा अच्छे से आता है उसको पहले करने की कोशिश करो। तो इससे ये होगा कि टीचर को चेक तो पूरा करना है, तो ये तो दिमाग से अगर ऐसा मिलता है कि सेक्शन वाइज करना है या जो है उसको करना है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सेक्शन सबसे अच्छे से आए, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, उसको पहले करो। तो उससे ये होगा कि टीचर के ऊपर तुम्हारे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि इस बच्चे ने जो भी शुरुआत करी वो एक अच्छे तरीके से करी है। और फिर टीचर एग्जामिनर को तो इस चीज का पैसा मिल रहा है तो वो तो अपना काम 100% करेगा ही। अगर तुम लोग नहीं अच्छा करोगे तो वो पूरे नंबर काट लेगा। और ये अपने अंदर से डर हटा दो कि बोर्ड बहुत टफ होता है या बोर्ड बहुत कठिन चेकिंग करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बोर्ड चेकिंग तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारे ऊपर, मतलब कि तुम्हारे फेवर में रह सकती है। वो मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पूरा अटेंड करके आना है वहाँ पे पेपर को। और डायग्राम सबसे जरूरी होता है, जितना अच्छा डायग्राम आपका रिप्रेजेंट कर सकता है आपको, उतना थ्योरी नहीं कर सकती है। तो डायग्राम मस्ट है, जिसमें जिसमें भी हो डायग्राम अच्छे से तैयार कर डालो। फिजिक्स है, बायो है, सब में आंसर लिखे हो, लग रहा है कि आंसर तुम्हारा सफिशिएंट है, 5 नंबर 10 नंबर जितना भी दिलवा देगा, लेकिन डायग्राम भी बनाओ। हो सकता है उस आंसर में कहीं कोई ऐसी कमी को निकाल दे जाए कि तुम्हारा 1 नंबर कट जाए। 1 नंबर से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो डायग्राम बनाओ, उतना देकर एग्जामिनर तुमसे प्रभावित हो जाएगा। ये 10th 12th सभी के लिए टिप्स होती हैं। अब 12th